खोया खजाना और आखिरी संकेत एक प्रेरणादायक कहानी ऐसी। गर्मी की छुट्टियां थीं और राजू अपने दोस्तों रोहन, सोनू और अजय के साथ अपने नाना के गांव आया था। गांव एक रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए था। 100 साल पहले एक अमीर व्यापारी सेठ धनीराम ने कहीं अपना खजाना छुपाया था। वर्षों से लोगों ने उसे खोजने की कोशिश की, मगर कोई सफल नहीं हुआ। कुछ का मानना था कि खजाना बस एक अफवाह था, तो कुछ कहते थे कि उसकी रक्षा कोई अदृश्य शक्ति कर रही थी। एक दिन चारों दोस्त गांव के बाहर खेल रहे थे, जब राजू की नजर एक पुराने सूखे कुएं पर पड़ी। वहां की मिट्टी कुछ अलग सी लग रही थी। जिज्ञासा से उसने मिट्टी हटाई तो उसके हाथ एक जंग लगी धातु की तख्ती लगी। ये क्या है? सोनू ने उत्सुकता से पूछा। राजू ने तख्ती को साफ किया। उस पर अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था, जहाँ समय रुका वहाँ खजाना छुपा है, जो सही रास्ता चुनेगा वही उसे पाएगा। ये तो खजाने का संकेत लगता है। रोहन की आंखें चमक उठीं। पर ये बताता क्या है? अजय ने उलझन में कहा। जहाँ समय रुका मतलब कोई पुरानी जगह, जैसे कोई बंद घड़ी या कोई पुरानी इमारत। राजू ने अंदाजा लगाया। पुरानी हवेली, चारों एक साथ चिल्लाए। गांव में सेठ धनीराम की हवेली थी, जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन चारों दोस्तों के लिए यह सिर्फ एक चुनौती थी। शाम ढलने से पहले वे हवेली पहुंचे। टूटी फूटी खिड़कियां, जाले से ढके दरवाजे और अंदर फैली गहरी नीरवता। हवेली सच में डरावनी थी। वे धीरे धीरे अंदर गए। हवा में सीलन की गंध थी। अचानक एक खिड़की अपने आप तेज आवाज से बंद हो गई। शायद हवा थी। अजय कांपते हुए बोला। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी घड़ी रखी थी, बिल्कुल बंद। समय 12 बजे रुका हुआ। यही तो संकेत था, जहां समय रुका, रोहन ने धीरे से कहा। राजू ने घड़ी को ध्यान से देखा। उसके किनारे एक अजीब निशान बना था, ठीक वैसा ही जैसा तख्ती पर था। इसमें कुछ तो है। उसने घड़ी की सुइयों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन वे हिली भी नहीं। सोनू ने धीरे से घड़ी के पीछे हाथ घुमाया और तभी क्लिक, दीवार हिली और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अंदर एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। चारों दोस्त हिम्मत करके अंदर घुसे। सीढ़ी के आखिर में एक कमरा था, जहां एक पुराना संदूक रखा था। यही होगा खजाना, अजय ने उत्तेजना से कहा। राजू ने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया, पर अंदर सोने चांदी की जगह पुरानी किताबें और कुछ सिक्के रखे थे। ये क्या मजाक है? रोहन निराश हो गया। तभी उन्हें एक और तख्ती दिखी, जिस पर लिखा था, जो लालच करेगा वह खाली हाथ जाएगा, जो बुद्धिमानी दिखाएगा वही असली खजाना पाएगा। राजू ने तख्ती को पढ़कर मुस्कुरा दिया। ये खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान है। ये किताबें, ये सिक्के, ये इतिहास का हिस्सा है। यही असली दौलत है। चारों ने संदूक को सावधानी से उठाया और गांव के बुजुर्गों को दिखाया। जब बाबा काशी ने उसे देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बच्चों, तुमने गांव की सबसे बड़ी विरासत बचाई है। ये किताबें सेठ धनीराम के जीवन की कहानियां हैं। यही गांव का असली खजाना था। राजू और उसके दोस्तों ने वह खजाना गांव की लाइब्रेरी को दान कर दिया, ताकि सभी उससे सीख सकें। सच्चा खजाना वही होता है जो पूरी दुनिया को रोशनी दे। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।